डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का एग्जाम्पल 4.3 एनसीईआरटी का क्या कहता है, देखिए, अ बस इज मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे। एक बस है, लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे पे वो चल रही है, एकदम सीधा हाईवे है विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर की है। द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सेलरेटर फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। अब जो ड्राइवर है वो थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेटर दबाता है, और कितनी देर के लिए, सिर्फ 10 सेकेंड के लिए, एंड द वेलोसिटी ऑफ द बस इंक्रीजेस टू 54 किलोमीटर पर आवर। अब जो वेलोसिटी है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर कितनी हो जाती है, 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। नाउ फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कुछ देर तक जो बस है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहती है। देन द ड्राइवर नोटिसेस ऑन ऑब्स्टिकल्स ऑन द रोड। कभी ड्राइवर देखता है कुछ ऑब्स्टिकल्स यानी कुछ पत्थर वगैरह कुछ आ जाता है रोड पे अहेड, एंड प्रेसेस द ब्रेक। उसको देखने के बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है। द बस कम्स टू अ स्टॉप इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकंड। 5 सेकंड में बस रुक जाती है। नाउ फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन द 2 टाइम इंटरवल्स। तो इन 2 टाइम इंटरवल्स के बीच में जो उसने 10 सेकंड के लगाया बढ़ाने के लिए स्पीड, और 5 सेकंड लगाया घटाने के लिए, उस केस में व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड, तो आपका एक्सेलरेशन कितना था, व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड, जब उसने 10 सेकंड के लिए बढ़ाने के लिए लगाया, और व्हेन द ब्रेक्स वर प्रेस्ड, और जब उसने ब्रेक लगाने के लिए लगाया तब एक्सेलरेटर कितना। तो इस केस में हमें 2 चीजें निकालनी है। तो हम लोग पहली चीज निकालते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब उसने स्टार्ट करा तो 50 किलोमीटर पर आवर तक जाते जाते उसने कितना एक्सेलरेटर दबाया होगा। तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से एब्रिवेट करते हैं। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये आपको कितनी गिवन है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो 36 इंटू आवर, किलोमीटर आपको पता है 1000 होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर आवर मतलब 60 इंटू 60, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 60 इंटू 60 क्यों करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसलिए ये मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। 10 से ये 20 कैंसिल, 6 6 जा एंड 6 1 जा, तो ये आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो इसकी यूनिट कन्वर्जन आ गया, यानी कि जो इनिशियल व्यू आ गया आपका, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसने बोला है कि अब वेलोसिटी, जब उसने एक्सेलरेशन प्लेस किया तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई, 54। तो अब क्या है इसका में फाइनल वेलोसिटी, v क्या होती है आपकी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी दी है इन्होंने, 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमें अगेन इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो वही करेंगे 54 मल्टीप्लाई बाय आपका 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, ये दोनों कट, ये भी कट। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये आपका हो गया 2 3 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 3 3 जा, ये हो गया आपका 5। तो आ गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट कन्वर्जन करने का तरीका है। जिस भी क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दिया है, आपने उसको कन्वर्ट करके मीटर पर सेकेंड में चेंज करना ही है। अब हमारे पास v और u दोनों आ गए। तो अब आप देखो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, राइट, यही हम लोगों ने पढ़ा है। तो फाइनल वेलोसिटी में कितनी निकाली, 15, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10, टाइम हमें कितना गिवन है, 10। ओके, ये हो जाएगी 5/10, दैट इज 1/2। आपका कितना एक्सेलरेशन आ गया, आपका आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जब उसने एक्सेलरेशन दबाया तब उसका एक्सेलरेशन कितना था, उसकी वैल्यू कितनी थी, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट क्लियर किया है। अब उसने पूछा सेकंड पार्ट में कि भाई बताओ, जब ऑब्स्टिकल रास्ते में आ गया और उसने फिर से एक्सेलरेटर दबाया, इस बार क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन घटेगा। जब गाड़ी को रोकना होता है तो एक्सेलरेशन घट रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, अब आपने यहाँ पे इनिशियल और फाइनल के बीच में ना कॉन्सेप्ट समझना होगा। इस समय हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही, कितने से शुरुआत हुई थी, 36 से,
बढ़ा के कहां पहुंची थी 54। अब 54 तक तो वो कॉन्स्टेंटली चल रही है ना, तो इस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने चेंज करके मीटर पर सेकंड में किया था, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है, अभी कितने पे रुकेगी, 0 पे तो रुकेगी, तो ये हो गई आपकी 0। ओके, अब एक्सेलरेशन का वेरी सेम फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में t। तो v कितना अपने पास 0, u कितना है हमारे पास 15, टाइम कितना लिया उसने रुकने में 5 सेकंड्स लिया, ये हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि -3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर हिसाब से जो एक्सेलरेशन है वो घट रहा है, वेलोसिटी उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनली रुक जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल 4.4, व्हाट इट सेज, as we learned earlier, when object is dropped from a height, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से छोड़ देते हो, ड्रॉप कर देते हो, इट टेक्स अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड बिफोर टचिंग द ग्राउंड। एकदम से वो स्ट्रेट आ रहा है, लाइक इस पेन को अगर मैं छोड़ती हूँ, इट्स कमिंग डाउन स्ट्रेट, राइट, एकदम से वो स्ट्रेट ग्राउंड पे गिरता है। व्हाइल कमिंग डाउन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एज शोन द फिगर। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फिगर गिवन है कि हर मीटर पे आपकी जो वेलोसिटी है इट्स गोइंग टू इंक्रीज at different instants. Find the magnitude of the average acceleration of the object. आपका एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है इसमें इन एवरी सक्सेसिव इंटरवल ऑफ अ सेकेंड। मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ सेकंड्स गिवन है, यहाँ पे t 0 सेकंड गिवन है, यहाँ पे t आपका 1 सेकंड गिवन है, यहाँ पे t 2 सेकंड गिवन है, यहाँ पे t 3 सेकंड गिवन है और यहाँ पे t 4। हर इंटरवल ऑफ टाइम पे हमने t की वैल्यू को देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ऑल इंटरवल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को भी हमें बताना है कि क्या होगी। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आपका न्यूमेरिकल बहुत इजी लगेगा। नाउ हमें क्या देखना है, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन कितने 0 से 1 सेकेंड, बिटवीन 0 सेकेंड एंड 1 सेकेंड, इन दोनों के बीच में हमें एक्सेलरेशन निकालना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, फाइनल t1 मान लेते हैं और उसको t2 मान लेंगे। ओके, दिस इज योर t1 एंड दिस इज योर t2। तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1/2 माना, तो आपका क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये t2 माइनस t1। तो v कितना है फाइनली, अभी कितना है 9.8 और इनिशियल पे कितना है 0, टाइम कितना हो गया 1 माइनस 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देन यू विल गेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो हमारा 0 सेकंड और 1 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन आया है वो आया आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 एंड 1 सेकंड हमने निकाल लिया। नाउ एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, 1 सेकंड एंड 2 सेकंड के बीच में निकालेंगे, 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। ठीक है बच्चों, अगेन यही सेम फॉर्मूला लगेगा, a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय, अब हमने इसको क्या मान लिया, इसको t3 मान लेते हैं, इसको t2, तो t3 माइनस t2 हो जाएगा। देन व्हाट विल वी गेट, आपका v कितना है इस समय 19.6, क्योंकि फाइनल v है और इनिशियल जो पहले वाला था वो हो जाएगा 9.8। देन टाइम हो जाएगा 2 माइनस 1, 9.6 को माइनस करके देख लेते हैं, 9.6 9.8, you will get 8, 16, 8, 18 is 99. Again you get 9.8 divided by 1 and you will get the 9.8 meter per second square. Same value get, जो आपने पहले लिखी थी वही सेम हमें अब मिली है। ये तो था दोनों के बीच का एक्सेलरेशन। अब हम लोग निकालते हैं 3 और 2 के बीच का एक्सेलरेशन, क्योंकि हम 2 तक निकाल चुके हैं, तो हम निकाल लेते हैं 3 एंड 2 के बीच का एक्सेलरेशन। तो हम सिर्फ इस पॉइंट को ही मिटाएंगे और देखते हैं कि अब क्या आता है। 3 सेकंड्स के एंड 2 सेकंड्स के बीच में फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा इस केस में,
आपका इनिशियल कितना हो जाएगा, ये रहेगा इस केस में, और फाइनल वेलोसिटी ये रहेगा। तो 29.4 फाइनल माइनस इनिशियल 19.6 टाइम, इसको T4 मान लेंगे, इसको T3। तो T4 है आपका 3, क्योंकि इसको भी चेंज करेंगे, T4 एंड T3, 3 माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 सेकेंड। 29.4 इसको माइनस करके देखते हैं हमें कितना मिलेगा, 29.4 डिवाइडेड बाय 19.6, 8, 14 में से 6 दिया, आपको कितना बचेगा 8, 18 में से 9 या 9, you get again 9.8 divided by 1, that is 9.8 meter per second square. Again you got the same value, 9.8 meter per second square, right? Now again हमने 4, 3 and 2 का टाइम का निकाल लिया, अब हम लास्ट वाला 4 और 3 का निकालेंगे, इसको T5 मान लेते हैं इस केस में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और 4 के बीच का टाइम, ठीक है। इसको हम लोग T5 और T4 मान लेते हैं। 3 सेकेंड एंड 2 सेकेंड है, तो सेकेंड हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में सेकेंड दे रखा है, तो 4 सेकेंड एंड 3 सेकेंड का लिखेंगे। अगेन यहाँ की जो वैल्यूज है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, a v माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब T3 की जगह क्या आ जाएगा 4 और T2 की जगह आ जाएगा आपका 3। मैंने इसको T5 माना है, तो मैं इसको T5 रखूंगी और ऊपर वाला T4 रख लेंगे। जो आप एज्यूम करते हैं वही हमें वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अब T5 माइनस T4 हो जाएगा आपका 39, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 39.2 माइनस 39.2, इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं, 39.2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगी इस केस में 29.4 एंड टाइम है 4 और 3, तो 39.2 में से 29.4 माइनस करके देखते हैं, 39.2 minus 29.4 minus करेंगे, you will get 18, 8 and 9, that is 9.8, 9.8 divided by 1, that is 9.8 meter per second square. Again you got the same value, every time you have saw कि हमने same value मिला 9.8 meter per second square. You know what is this? This is the value of gravitation, this is the value of gravity, जो अर्थ ग्रेविटी लगाती है। हम इसको अगर हम ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे आता है, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो इसकी डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, वो डाउनवर्ड होगी, और इसको हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट बोलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना साइंस चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकली हम कैसे मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ में कैसे आप प्लॉट कर सकते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसका बहुत यूज आने वाला है, अभी हम लोग उसको बेसिक लेवल से करेंगे। देखो जब हम किसी ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो देखो उसका ओरिजिन बनाते हैं, यानी कि एक बेस जहां से हम लोग मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसका ओरिजिन लिया, ओरिजिन से जो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको एक्स और वाई का हमने नाम दे रखा है रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम मान लेते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट करेंगे वो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, और वाई एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पोजीशन हमेशा मीटर में होती है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा मीटर में नापते हैं, और टाइम हमेशा सेकंड में होता है। मोस्टली हम लोग मीटर सेकंड का यूनिट लेते हैं, क्योंकि हमारी एसआई यूनिट्स होती है, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक्स एक्सिस को हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उसको 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस में हमने डिवाइड कर दिया। ऊपर जो वर्टिकल सेक्शन है उसको हमने 20 40 60 80 100 एंड 120 तक उसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या देखा, ये बोल रहा है कि 1 सेकंड में आप 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि एक मेरा यहाँ है, 20 मेरा यहाँ है, तो दोनों यहाँ जाके मर्ज हो रहे हैं, तो 1 सेकंड एंड 20 मीटर यहाँ मेरा पॉइंट बन रहा है। दूसरे केस में ये बोलता है कि 2 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर होता है वो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर होता है। तो ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे 40 मुझे दिख रहा है या 2 मुझे दिख रहा है, दोनों का मीट यहाँ हो गया, यहाँ ये दोनों मिल गए, ये यहाँ मिले थे, ये यहाँ मिल गए, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये 2 सेकंड 40 मीटर हो गया। उसके बाद ये बोलता है कि 3 सेकंड की दूरी पे ये 60 मीटर चल रहा है,
ठीक है। तो यानी कि हमने देखा कि 60 यहाँ पे आके मीट कर रहा है और ये यहाँ पे आके मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे ये दोनों आपस में मिल गए। तो ये क्या है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। आप एक चीज देखिए, हर बार अगर मैं इसका रेशियो निकालती हूँ पोजीशन का और टाइम का, यू गेट द सेम वैल्यू। 40 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू मीटर पर सेकंड, यानी कि जो इसकी वेलोसिटी आ रही है वो आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है। दिस इज ऑल्सो 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो कौन सा ग्राफ है, इसको यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ बोलते हैं। अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूंगी एक स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर, then I will get like this. This is called यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ बोलते हैं। गॉट इट? समझ में आया? एकदम स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी और सबका रेशियो आप देखेंगे कि क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरह के ग्राफ को यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ हम लोग कहते हैं। बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4.5 की तरफ। ये बोलता है फॉर अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक व्हीकल है जो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट पे, खड़ा हुआ है, फिर उसने चलना स्टार्ट करा एंड स्पीडिंग अप द डेटा फॉर पोजीशन एंड टाइम ऑफ गिवन, और उसका हमें टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन कितनी इसने चेंज की वो हमें टेबल में गिवन है। ठीक है, प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। इसके हिसाब से हमें इस ग्राफ को प्लॉट करके दिखाना है। देखो अब हमें क्या गिवन है, ये बोल रहा है कि 0 टाइम में यानी 0 सेकंड्स में ये 0 मीटर पे था, क्योंकि जब टाइम ही नहीं बढ़ेगा तो मीटर कैसे बढ़ेंगे। फिर 2 सेकंड बाद ये 1 मीटर पे आ गया, 4 सेकंड बाद ये 4 मीटर पे आ गया, 6 सेकंड बाद 9 मीटर पे आ गया, 8 सेकंड बाद 16 मीटर पे, 10 सेकंड बाद 25 मीटर पे और 12 सेकंड बाद ये 36 मीटर पर इसने अपनी पोजीशन को गेन किया। अब इसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ में। तो इसके हिसाब से जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो देखो कैसे करेंगे। 0 दोनों 0, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम को रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम स्केल कैसे चूज करेंगे। यहाँ पे टाइम देखो 2 का गैप दे रखा है सिंपली, तो हम यहाँ पे 2 का गैप यहाँ पे ले लेंगे, यानी कि जो एक्स एक्सिस है वहां पे हमने जो आपका ग्राफ पेपर होता है ग्रीन कलर का जिसमें बॉक्सेस बने होते हैं, वो हमने 5 डिवीजन पे 2 सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर दिया। वाई एक्सिस में हमने जो ये 5 डिवीजन होती हैं उसमें हमने 5 का गैप ले लिया, यानी कि 5 मीटर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा प्लॉट करेंगे 0 पे 0, 2 पे 1 तो यहाँ पे छोटा सा ही दिखा, 4 पे 4 तो यहाँ पे करीबन 4 रहेगा, 6 पे 6 तो यहाँ पे कहीं 6 होगा, 8 पे 16 तो 8 पे आपको देखो 16 के आसपास जा रहा है। थोड़ा इसको और डिफाइन करेंगे तो आपका थोड़ा सा इस तरीके का बनेगा 0, 2 पे 1, 4 पे आपका आ जाएगा 4, 6 पे आपका आ जाएगा 9 और 8 पे आ जाएगा आपका 16 और आपका 10 पर आ जाएगा 25 एंड 12 पर आ जाएगा आपका 36। कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बन रहा है। आप देखेंगे कि ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट जाने की जगह हल्का सा कर्वी है, राइट। अभी ये किस तरीके के ग्राफ होते हैं हम लोग आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे, बट इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि ये वाले ग्राफ जो एकदम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं अपने ओरिजिन के साथ, इनको बोलते हैं यूनिफॉर्म, और जो इस तरीके के स्लाइटली चेंज होते हैं इन्हें बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ओके।